नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पहली कविता नीति के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। इसे लिखा है रहीम दास जी ने। तो सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की पर्याप्त सेवा की। अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत भाषाओं के वे विद्वान थे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहरी छाप उन पर थी। बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नीति के दोहे। नीति मतलब बर्ताव या व्यवहार का तरीका। दोहे मतलब दो पंक्तियाँ। पहली पंक्ति में कवि ज्ञान विवेक की बातें करता है तो दूसरी पंक्ति में उदाहरण सहित उन बातों का वह समर्थन भी करता है। रहीम दास जी अपने नीतिपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं। इनके दोहों में जीवन की सच्चाई झलकती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब पढ़ते हैं पहला दोहा। रही मन वे नर मर चुके, जे कहो मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को पहले खुद कोशिश करनी चाहिए, दूसरे से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो मदद मांगते हैं वो मरे हुए इंसान की तरह होते हैं, लेकिन संभव होने पर भी जो लोग मदद मांगने वालों की मदद नहीं करते वो तो पहले से ही मरे हुए इंसान है। दूसरा दोहा। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परस। रहीम दास जी इस दोहे में हमें यह बताना चाहते हैं कि बुरी संगति में रहकर मनुष्य अच्छाई की अपेक्षा नहीं रख सकता। कुसंगति में रहकर यदि मनुष्य अपना कुशल मतलब भला चाहता है तो वह संभव नहीं है। रहीम जी ने यहाँ समुद्र का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि पड़ोस में, समुद्र के पड़ोस में रावण रहने के कारण समुद्र की महिमा घट गई। यदि समुद्र के पड़ोस में रावण न रहता तो भगवान राम सीता मैया को लाने के लिए समुद्र को लांघ कर नहीं जाते, जिस वजह से समुद्र की महिमा घट गई मतलब कम हो गई। तीसरा दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कहीं रहीम परकाज ही, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, लेकिन दूसरों को देकर उनकी भूख मिटाते हैं। उसी तरह तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, बल्कि दूसरों को पिलाकर उनकी प्यास बुझाता है। तो सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। अब पढ़ते हैं चौथा दोहा। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीम दास के अनुसार परोपकारी व्यक्ति थोड़े दिनों की विपत्ति, संकट को अच्छा मानते हैं, क्योंकि इन्हीं विपदाओं में हम अपना हित या अनहित चाहने वाले व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं।
उनकी सच्ची पहचान हमें संकट के समय में ही होती है। इसलिए रहीमदास जी थोड़े दिनों की विपत्ति को अच्छा मानते हैं। अगला दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी मानते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। इन बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके जैसा न बनने की समझदारी हमें दिखानी चाहिए। वे आगे कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, ऐसे लोगों को बुरी संगति बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए उन्होंने चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि सुगंधित चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर उस वृक्ष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता और सुगंध के गुणों को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। अगला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत इही देश। अयोध्या के नरेश मतलब राजा राम जी को जब 14 सालों के लिए वनवास भेजा था, तो उस समय वे चित्रकूट पर्वत पर जाकर बस गए, मतलब रहने लगे। जब कोई किसी विपदा में होता है तो वह चित्रकूट जैसी शांत जगह पर जाना पसंद करता है। रहीमदास जी के अनुसार आम आदमी भी जब उसके जीवन में कोई विपदा आती है तो ऐसे वक्त वह भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर जाना पसंद करता है, वह शांति चाहता है। अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया तो वह दोबारा पहले की तरह जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे जोड़ भी देते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है। प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। बिना सोचे समझे इसे तोड़ना उचित नहीं होता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने पर भी मन में संदेह हमेशा रह जाता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। अंतिम दोहा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंची बो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमको एक समय पर एक ही विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक साथ अगर हम कई काम करेंगे तो एक भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं कि जब हम पेड़ को पानी देते हैं तो उसके जड़ को सिंचने से ही फल फूल मिलते हैं। अगर हम उसके तने, पत्तियों को, फूलों को अलग अलग पानी देंगे तो पौधा नष्ट हो सकता है। उसके सिर्फ जड़ को ही हमें सिंचना चाहिए। मतलब एक समय पर एक ही काम करने से मानव का जीवन सफल हो जाता है।